नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बिहार सरकार ने सुशांत सुसाइड केस की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर केंद्र सरकार को खत लिखा जा रहा है। आज ही सुशांत के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच को लेकर इंडिया टीवी से खास बात की। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बिहार के मुख्यमंत्री से बात की है, पहले आप वो सुन लीजिए। जी नमस्कार, मैं नीतीश बोल रहा हूं सर, इंडिया टीवी से। पिछली बार जब आपकी बात हुई थी इंडिया टीवी से, आपने कहा था कि यदि उनके पिता की मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए तो आप इसके लिए तैयार हैं। तो क्या अब आप इसकी अनुशंसा कर रहे हैं सीबीआई जांच के लिए? आज ही सवेरे डीजीपी की बातचीत हुई है, सुशांत जी के पिताजी से और परिवार से बात हुई है और उन लोगों ने अपना कंसेंट दिया है सीबीआई से जांच का। तो इसको देखते हुए चूंकि उनका कंसेंट आ गया तो तत्काल डीजीपी ने सूचना दी और पुलिस की तरफ से ये पूरा इसका जो प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। और हमने कह दिया कि आज ही जो कुछ भी इसका जो तरीका है उस हिसाब से इमीडिएटली और आज ही इसको भेज दिया जाए सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन। तो आज उसके लिए पूरा बिहार की पुलिस कर रही है और उनका यहाँ पर आएगा और आज ही हमने कहा है कि इसका निर्णय लेकर के रिकमेंडेशन भेज दी, तो आज ही भेज दिया जाएगा। अच्छा सर, और तो शुरू से कह रहे हैं कि जब उनके चूंकि आपकी ये अच्छी बात है सीबीआई की इंक्वायरी और चारों तरफ लोगों की मांग भी यही थी, लोगों का सुझाव भी यही था। लेकिन चूंकि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था तो उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज किया था तो वो चाहते तब, और जानते हैं एफआईआर दर्ज हुआ तो बिहार पुलिस ने तत्काल इस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन का काम है शुरू किया, टीम बनाई, मुंबई भेजा गया, सारा काम किया और जो कोऑपरेशन वहां मिलना चाहिए तो नहीं मिला। यहाँ से एक आईपीएस अफसर गए, बताइए, उसको क्वारंटाइन में बंद कर दिया, सूचना देकर के गया। तो ये सब स्थिति हो रही है, लेकिन बिहार पुलिस तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन उस समय ये बात आती थी कि भाई एफआईआर दर्ज हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन करना बिहार पुलिस की ड्यूटी है। अब वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं और उनकी तरफ से अगर कंसेंट आएगा तो जरूर सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की जाएगी ताकि वो तो और बेहतर है। तो इसलिए अब उनका आ गया आज कंसेंट, तो आज ही हमने कहा है कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए सिफारिश करके भेज दिया जाए केंद्र सरकार को। अच्छा, काफी कम समय में मुख्यमंत्री, जिस तरह से बिहार पुलिस ने कई जानकारी जुटाई, उसके बाद परिवार के लोग भी लगातार ये कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस का असहयोग मिला, शायद ये वजह रही होगी कि परिवार ने सीबीआई जांच के लिए आपसे बात की। हो सकता है, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। और सीबीआई का तो दायरा बहुत बड़ा है ना, उनकी तरफ से कोई भी चीज अगर हाथ में ले लिया जाएगा तो बेहतर इंक्वायरी होगी ना, इन्वेस्टिगेशन होगा। और अपनी तरफ से तो यहाँ पूरा कोशिश कर ही रहा था और कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। उनका कोई कोऑपरेशन महाराष्ट्र से नहीं मिल रहा था, व्यवहार ठीक नहीं था, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि यहाँ एफआईआर है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन का काम करना तो कर्तव्य है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किया गया। और हमने शुरू से ही कहा कि उनका अगर कंसेंट मिलेगा तो हम लोग तत्काल कर देंगे और आज मिल गया तो आज ही तत्काल इसको हम लोग तुरंत सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेज रहे हैं। तो अब आगे की प्रक्रिया सर क्या होगी, किस तरह से ये अनुशंसा जब राज्य सरकार करती है? सीबीआई को टेक ओवर करना है, हम लोग तो अपनी तरफ से सिफारिश करके भेज देंगे। और आप देख रहे हैं कि बिहार ही नहीं देश भर में मांग है, तो सीबीआई को तो इसको जरूर लेना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हम लोग तो यही चाहेंगे, लेकिन हम लोगों की तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो तो आज ही चला जाएगा, क्योंकि एफआईआर यहाँ हुआ था। इसलिए तत्काल रिकमेंडेशन करना हम लोगों का दायित्व है जब उनका कंसेंट मिल गया। तो बिहार पुलिस अब वापस लौट जाएगी? अब बिहार पुलिस और जो अधिकारी क्वारंटीन है उनके नहीं, वो तो अभी भेज दिया जाएगा रिकमेंडेशन और इसके इन्वेस्टिगेशन से लेकर के बाकी सब चीजों के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी हमारे डीजीपी दे देंगे। ठीक है सर, इंडिया टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिफारिश कर चुके हैं सीबीआई की और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से हमारे साथ हैं, मुंबई से जयप्रकाश हमारे साथ है और मुंबई से ही ज्योता मित्रा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले नीतीश आप बताएं, आपसे फोन पर बातचीत में तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिफारिश उन्होंने कर दी है, लेकिन कागजी कार्रवाई और इसके अमल में एक्शन में आने में अभी कितना वक्त है और एक्शन हमें कब तक दिखने लगेगा? देखिए, चूंकि इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बातें स्पष्ट कह दी हैं, तो इसके बाद इसमें कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो औपचारिकताएं होती हैं, वो अब आगे बढ़ेंगी। डीजीपी की तरफ से जो फाइल है वो गृह मंत्रालय की जाएगी, होम सेक्रेटरी के पास, और होम सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी के मार्फत होते ये फाइल मुख्यमंत्री के पास जाएगी और उसके बाद फिर सीबीआई जांच की अनुशंसा जाएगी। फिर केंद्र इस पर अपनी अनुमति देगा, सहमति देगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और इस रास्ते जब फाइल आगे बढ़ेगी, उसके बाद सीबीआई जांच के लिए अंतिम तौर पर जब केंद्र की मुहर लग जाएगी, उसके बाद सीबीआई इसको अपने पास ले लेगी। इंतजार करते हैं कि ये एक्शन कब तक नजर आता है। एक बार चलते हैं जेपी के पास। जेपी, जाहिर सी बात है कि दोनों सरकारें, बिहार की और महाराष्ट्र की, आमने सामने थी इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर के। अब ये खबर तो पहुंच चुकी होगी मुंबई पुलिस के पास कि सीबीआई जांच की सिफारिश नीतीश कुमार की तरफ से कर दी गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन मिला आपको? देखिए हुसैन, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, जहां पर ये पूरा एडीआर रजिस्टर्ड हुआ है 14 जून 2020 को, और इस एडीआर के तहत बांद्रा पुलिस अब तक 56 लोगों के बयान ले चुकी है। मैं आपको बताऊं कि बांद्रा पुलिस या मुंबई पुलिस के जो सीपी, डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, सबसे हम कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले में रिएक्शन लेने की कि अब मुंबई पुलिस का क्या स्टैंड होगा। ज्यूरिडिक्शन को लेकर जो बातचीत की जा रही है, अब क्या ज्यूरिडिक्शन नोडल एजेंसी सीबीआई हैंडल करेगी और क्या मुंबई पुलिस सारी अपने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, जो एडीआर की डॉक्यूमेंट्स है, पंचनामा की कॉपी है, इन्वेस्टिगेशन जो किया है उसमें जो गवाहों के बयान लिए गए हैं, ये सब सीबीआई को हैंडओवर करेगी क्या? मैं आपको बताऊं कि दो जेपी, एक जरा टेक्निकल सा सवाल है। सतीश माने शिंदे ने जेपी, एक टेक्निकल सी बात अगर समझा पाए आप, जो केस हुआ, यानी अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो महाराष्ट्र में हुआ है, केस अगर वो सुसाइड का है या फिर हत्या का, जो कुछ भी है, वो केस महाराष्ट्र में हुआ, और सिफारिश जो है सीबीआई की अगर बिहार सरकार करती है तो इसमें कोई टेक्निकल पेच तो नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी सीबीआई की सिफारिश होनी चाहिए, तभी वहां पर जांच की इजाजत सीबीआई को होगी? ऐसा कुछ तो नहीं है? अगर एक स्टेट ने कर दिया है तो सीबीआई जांच कर सकती है? बिल्कुल हुसैन, आपने सही कहा, यही बात मैं आपको बताने जा रहा था। दो बड़े पेच है। पहला तो ये कि बॉम्बे हाईकोर्ट में सीबीआई की जांच को लेकर और मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को बंद करने को लेकर एक याचिका दायर की गई, एप्लीकेशन दायर किया गया, पिटीशन, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी थी वो कल होगी। दूसरा बड़ा पेच है, रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है बिहार पुलिस का ज्यूरिडिक्शन नहीं है, 0 एफआईआर के तहत वो जो ज्यूरिडिक्शन मुंबई पुलिस का है उसको एफआईआर बिहार पुलिस अपनी सौंप दे। ये दो अलग बातें हैं। जो सीबीआई की जांच की मांग बिहार पुलिस ने की है, बिहार सरकार ने की है सीबीआई जांच की मांग, तो उसकी अनुशंसा जो है बिहार सरकार ने की है। केंद्र सरकार जो है इस पर अपनी मुहर लगाएंगी और सीबीआई को अपॉइंट करने का जो काम है वो गृह मंत्रालय की तरफ से होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कोर्ट के अंदर दो मामले हैं उसको लेकर ये बात साफ होगी। अगर कोर्ट ये कहता है कि जिस तरीके से परिवार नाखुश है मुंबई पुलिस की जांच से और बिहार पुलिस की जांच करवाना चाहता है, रिया चक्रवर्ती कह रही है कि वो निर्दोष है, मुंबई पुलिस को बयान दे चुकी है, मुंबई पुलिस के सामने पेश हो चुकी हैं, 4 बार आ चुकी हैं, 2 बार बयान दिया हुआ है। तो रिया चक्रवर्ती की जिस तरह से जो पिटीशन फाइल की गई है, तो इन दोनों कोर्टों में क्या होता है वो देखना भी बहुत जरूरी होगा, खास करके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा जा सकता है कि अगर परिवार खुश नहीं है मुंबई पुलिस की जांच से तो इस जांच को बिहार जेपी एक जल्दी से एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। हालांकि आप इसका जिक्र कर रहे थे अभी, ये जो रिया के वकील की तरफ से ये बात कही गई कि ये सीबीआई को केस ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, इसकी बिना क्या है? देखिए जेपी, मैं आपको रोक रहा हूं, सुशांत के भाई नीरज बबलू की एक साउंड बाइट आ रही है, हम जरा दर्शकों को सुना दे, फिर आपके पास आते हैं। आया तो तमाम चीजों को देखते हुए और मुंबई पुलिस किस तरह असहयोग कर रही बिहार पुलिस को, तमाम एंगल को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को सीबीआई को भेजने का काम किया। हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, करोड़ों फैंस की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सीबीआई को सौंपने का काम किया और हमें पूरा तसल्ली है कि ये मामले में पूरी तरह निष्पक्ष जांच हो जाएगी और करोड़ों फैंस को तसल्ली मिलेगा और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। एक उभरते
करते हुए कलाकार को न्याय मिलेगा और दूसरे के किसी कलाकार के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, ये हमें उम्मीद है। कल विधानसभा में भी ये मामला उठा था, सुशांत सिंह सुसाइड केस का ये मामला, और सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। आज बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। बहरहाल जेपी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि रिया के वकील ने जो बात कही कि ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसके पीछे जो कानूनी दलील है वो क्या है? हुसैन, मैं यही बता रहा था, रिया के वकील सतीश माने शिंदे जो संजय दत्त का केस लड़ चुके हैं 93 ब्लास्ट में और बहुत क्रिमिनल जो केसेस हैं वो लड़ चुके हैं, उनका ये कहना है कि बांद्रा पुलिस में एडीआर रजिस्टर्ड हुई है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर्ड हुई है 14 जून को। रिया सपोर्ट कर रही है पूरे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को, जब बुला रहे हैं वो आ रही है और जब वो बुला रहे हैं वो अपना बयान दे रही हैं। तो ऐसे में ये केस किसी और जुरिडिक्शन में ट्रांसफर किया ही नहीं जाना चाहिए। अभी तक वो बिहार पुलिस को केस ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। अब जब सीबीआई की बात बिहार सरकार कह रही है तो अब उसके अगेंस्ट में भी जो सतीश माने शिंदे हैं उनका बयान आ गया है कि ये केस सीबीआई को भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि मुंबई में ये घटना घटी है। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है अपने फ्लैट में, डुप्लेक्स फ्लैट में 7वें मंजिल पर उनके कमरे के अंदर उनका शव मिला है। तो ऐसे में जो जुरिडिक्शन है वो मुंबई का है। मुंबई पुलिस जांच भी कर रही है, 56 लोगों के बयान भी लिए गए हैं। सारे जो गवाह हैं, सारे जो जिनको बुलाया जा रहा समझ देके वो जांच में मदद कर रहे हैं। एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। मतलब जेपी, ये आप जो कुछ अभी बता रहे हैं उससे कि स्थिति अभी साफ नहीं है कि बिहार सरकार की अनुशंसा के बावजूद ये केस सीबीआई को जा रहा है, नहीं जा रहा है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस पर मैं आपसे और समझूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर ये बता दें जो ज्योता मित्रा ने हम तक पहुंचाई। एक तरफ सुशांत की फैमिली ने सीबीआई जांच की मांग की, तो वहीं मुंबई पुलिस के ऊपर एक बड़ी लापरवाही का इल्जाम भी लगा था। आपको याद होगा जब उनके वकील विकास सिंह की तरफ से कहा गया था कि सुशांत के पिता ने की और उनके परिवार की तरफ से 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को बताया गया था कि उनकी बेटे की जिंदगी खतरे में है, और मुंबई पुलिस ने उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। सुशांत की फैमिली की तरफ से अब वो व्हाट्सएप चैट जारी किया गया है और ये ज्योता ने यह खबर हम तक पहुंचाई है। इस व्हाट्सएप चैट में सुशांत के जीजा ओपी सिंह ने मुंबई के तत्कालीन डीसीपी को ये व्हाट्सएप के जरिए ये बात कही, अपनी बात बताई, और वो चैट अब उन्होंने शेयर की है। और उन्होंने कहा था कि सुशांत की जान को खतरा है। सुशांत सिंह की बहनोई ने मुंबई के डीसीपी को व्हाट्सएप चैट के जरिए ये बात कही थी और ये भी कहा था कि सुशांत के घर की निगरानी की जाए, कौन आता है कौन जाता है इसको देखा जाए ताकि सुशांत की जिंदगी को बचाया जा सके। इसको लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से भी सफाई सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप से नहीं बल्कि शिकायत लिखित तौर पर ली जाती है। और अब आपको वो व्हाट्सएप चैट हम दिखाते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें मुंबई पुलिस से रिया चक्रवर्ती और उनके पिता की साजिशों का जिक्र किया गया था। रिया के पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं। सुशांत से जुड़ने के कुछ दिन बाद वो सुशांत के घर में शिफ्ट हो गई, ये दिखाते हुए कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, सुशांत की मदद कर रही हैं। सुशांत को एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में रिया और उसके परिवार वाले लेकर गए और कुछ महीने रुके। उस वक्त से वो सुशांत को और उसके कारोबारी मामले को मैनेज कर रहे थे। वहीं से हालात बिगड़े। जब मामला हाथ से बाहर निकला तब सुशांत ने मेरी पत्नी को फोन किया। वो हमारे साथ 2-3 दिन तक रहा और फिर शूटिंग की वजह से वापस लौटा। पर सुशांत के लिए वफादार रहे उसके टीम के सदस्यों को रिया ने निकालना शुरू किया और उसकी जगह अपनी पसंद के लोगों को लगाया और यहां से हालात और बिगड़े। सुशांत की तीसरी बहन जो दिल्ली में रहती हैं और पेशे से वकील हैं, सुशांत के पास आती जाती रहती थी। उसने अंदेशा जताया था कि वो गलत लोगों के ग्रुप में फंस गया है और उसकी जान को खतरा है। वो व्हाट्सएप चैट है जिसे हमने आवाज के जरिए आपके सामने पेश किया ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आखिर उस व्हाट्सएप चैट में क्या बातें मुंबई पुलिस से बताई गई थी। लेकिन इसका जो जवाब आया है वो बहुत हैरान करने वाला है मुंबई पुलिस की तरफ से। ज्योता खुद इस वक्त हमारे साथ है। ज्योता, हम देखते हैं कि अक्सर सरकारों की तरफ से व्हाट्सएप नंबर जारी किए जाते हैं, पुलिस की तरफ से व्हाट्सएप नंबर जारी किए जाते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी में, किसी भी तरह की दिक्कत में आप हम तक इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपनी परेशानी पहुंचा सकते हैं। यह दलील कितनी मानी जाएगी कि मुंबई पुलिस ये कहे कि वो लिखित तौर पर शिकायत लेती है, व्हाट्सएप के जरिए नहीं?
देखिए, जहां तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि व्हाट्सएप चैट जो है वो एक बहुत ही मतलब कैजुअल सा एक इंफॉर्मेशन है, और अगर जान के खतरे की बात है और ये इतना अलार्मिंग है, तो एक तरफ से ये भी सही है कि एक लिखित कंप्लेन होनी चाहिए, जो मुंबई पुलिस ने कहा भी है। लेकिन एट द सेम टाइम ओपी सिंह जो ऑलरेडी पुलिस में है, तो उनकी आपस में एक आपस में कुछ रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये एक इंफॉर्मेशन वहां से जारी किया था। उनके पिता ने भी यही कहा कि हमने इन्फॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद भी 2-3 महीने इस बात को गुजर गए और उसके बाद ये हादसा हमारे सामने आया है। अब ये जो व्हाट्सएप चैट जो हमने अभी दिखाया है अपने दर्शकों को, ये सिद्धार्थ पैठानी और ओपी सिंह यानी सुशांत और उनके जीजा के बीच का चैट है, जहां पर वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी को इतना इन्वॉल्व मत करो, जस्ट बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये चल रहा था, ये काफी वक्त से चल रहा था। सिद्धार्थ पैठानी इस बात को जानते थे, उनका जो दोस्त जो हमेशा उनके साथ रहे हैं, और वो हमेशा चूंकि सुशांत तक परिवार जल्दी पहुंच नहीं पाता था, बात नहीं हो पाती थी, तो वो सिद्धार्थ पैठानी को फोन करते थे, मैसेजेस करते थे। तो ये मामला जो है वो फरवरी से ही सीरियस हो चुका था, और अब जाकर के हम इसका रिप्लिकेशन देख रहे हैं और क्या क्या बातें अभी खुल करके सामने आ रही हैं। तो हर दिन जो है ये अनफोल्ड हो रही है मिस्ट्री, हर दिन हमें नए नई चीजें देखने को मिल रही है। जोयता, ये व्हाट्सएप चैट आप तक कब पहुंची? जी, व्हाट्सएप चैट मुझे मिला अभी थोड़ी देर पहले ही मिल पाया है, क्योंकि इस व्हाट्सएप चैट को लेकर काफी डिस्कशंस भी हो रहे थे, बहुत लोगों के पास ये चैट जा रहा था। तो ये पुलिस को ये मुहैया कराया गया है सिद्धार्थ पैठानी की तरफ से। अब इंतजार करते हैं कि आगे मुंबई पुलिस कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन मुझसे ही बातचीत में कई दिन पहले विकास सिंह, जो सुशांत के पिता के वकील है, वो कह रहे थे कि 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को बता दिया गया था। उस वक्त मैंने उनसे पूछा था कि क्या लिखित शिकायत की गई थी, क्या मौखिक शिकायत की गई थी, तो उस वक्त उन्होंने ये डिस्कस नहीं किया था, डिस्क्लोज नहीं किया था, मुझे बताया नहीं था, क्योंकि वो कह रहे थे कि इससे केस की जो कानूनी पहलू है उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त है यहां पर। ब्रेक के बाद आपको सुशांत के पिता के वो आरोप भी दिखाएंगे जो उन्होंने खुद मुंबई पुलिस पर लगाए हैं।